दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि मोहाली के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं और आने वाले टाइम में ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली हैं। सो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जिन लोगों ने अपना पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है या फिर जो लगाना चाहते हैं या लगाने के बारे में सोच रहे हैं। सो ये तीनों ही चीज़ें आज हम पूरी कवर अप करने वाले हैं। सो मैं गुरविंदर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टी पे। आज की वीडियो को ना पूरा देखना क्योंकि ये बड़ी मज़ेदार होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। सो दोस्तों मेरे साथ है एक खास शख्स जिनका बहुत एक लंबा तजुर्बा है रियल एस्टेट के अंदर। सो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच गुरविंदर जी, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपने बारे में आप बताइए, कुछ इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। गुरविंदर जी मैं आई एम इनटू रियल एस्टेट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। जी जी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने जिनके साथ काम किया है, प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है। हाँ जी। लोगों को पोजेशंस दिए हैं। जी जी। तो एक 15 साल का एक्सपीरियंस हम कहेंगे। सो एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस जिसके अंदर तकरीबन सरकारें भी चेंज हो चुकी हैं कई, और इस एक्सपीरियंस के अंदर बहुत से लोगों को बसाया भी हो और उनके कई तरह की प्रॉपर्टीज़ उनको दी भी हुई हैं। तो सर सबसे पहले तो आज मैं जानूँगा आपसे कि आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, है ना, सीधा मैं इसी जगह के ऊपर ही आया था, तो ये कौन सी है और क्या खास बात है? गुरविंदर जी, जो अगर हम आज जिस लोकेशन पे हम लोग खड़े हैं, नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं बहुत ही रियल एस्टेट तो लोकेशन की ही बात होती है। जी। ये लोकेशन गमाडा का सेक्टर है, सेक्टर 111 में हम लोग खड़े हैं। जी जी। बैंग ऑन हाईवे हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके आए हैं। ठीक है। कमर्शियल शोरूम्स हैं, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के साथ में। तो लोकेशन का प्लस पॉइंट क्या है कि सराउंडिंग में नहीं भी करते, अराउंड 60 से 70 हज़ार फैमिलीज रहती हैं। जी जी। हमारे बिल्कुल साथ में 300-400 मीटर पे ही CGC कॉलेज है जो लांड्रा कॉलेज पड़ता है। जी। तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये मोस्ट ट्रेवल्ड रोड है। अगर किसी भी बंदे ने दिल्ली से आना है, हरियाणा से आना है, किसी ने पंजाब जाना है, जम्मू जाना है या हिमाचल जाना है, तो दे प्रेफर दिस रोड, जिसको हम बनूड़ लांड्रा बनूड़ खरड़ रोड बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग जो खड़े हैं, हम खड़े हैं सेक्टर 111 के अंदर, गमाडा का सेक्टर है। सेकंड अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी चीज़ आती है भी साइट का बेनिफिट क्या है, साइट पे हम लोग क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं जो बाकी लोगों से बेटर है। ठीक है। गुरविंदर, साइट की अगर बात करें तो 2.5 एकड़ में ये साइट है। हाँ जी। 2.5 एकड़ में टोटल 24 शोरूम है। ठीक है। जो कंपनी ने कंसीव किया है सिर्फ 24 शोरूम्स 2.5 एकड़ में है। अब जो चीज़ें नहीं है बनूड़ से लेकर खरड़ तक, वो क्या है कि ये वाला साइज जो प्लॉट साइज है 18x82 का कमर्शियल का साइज है। जी जी। जैसे मैंने बताया बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, 5 स्टोरी है। हाँ जी। 4 सेलेबल यूनिट है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 छतें हैं, 4 सेलेबल यूनिट्स हैं। 18x82 का शोरूम साइज है जी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है जो आज की डेट में हर कस्टमर, हर ट्रैवलर जो उसको फेस करना पड़ता है, पार्किंग की प्रॉब्लम। ठीक है। हम लोगों के पास इस साइड के ऊपर 198 गाड़ियों की पास पार्किंग है एज पर गमाडा। ठीक है। अगर एज पर गमाडा 198 गाड़ियों की पास पार्किंग है, 250-250 गाड़ी एक टाइम पे बड़े आराम से लग जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में हर 2 शोरूम के बीच में एक लिफ्ट है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि बिना लिफ्ट के भी प्रोजेक्ट हैं, अल्टीमेटली फर्स्ट फ्लोर के बाद में सेकंड या थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए इन्वेस्टर को सोचना पड़ता है। हाँ जी। तो हमारा बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए हर 2 शोरूम के बीच में एक लिफ्ट है जो कनेक्ट करती है टॉप फ्लोर से। ठीक है। और इजी हो जाता है अगर कोई भी आपके पास बुजुर्ग आ रहा है, कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है, किसी भी तरह का क्लाइंट आ रहा है, तो उसके लिए इजी हो जाता है टू रीच एट दी टॉप लेवल। बिल्कुल। ठीक है जी, थर्ड फ्लोर पे बंदा इजीली पहुंच जाता है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और क्या है कि अगर हम देखें तो प्रोडक्ट का जो फीचर है कि ग्राउंड फ्लोर की हाइट 14 फीट पे है, ग्राउंड 14 फीट पे है। ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है 11 फीट पे है। ठीक है। तो नॉर्मली साइज की बात होती है, साइज के साथ में हाइट अच्छी है, हाइट के साथ में पार्किंग अच्छी है। तो एक प्रोजेक्ट में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो फीचर चाहिए होते हैं, वो सब है जो बनूड़ से लेकर खरड़ तक किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है आज। जी जी जी। तो दीज आर दी प्लस पॉइंट्स। ठीक है सर, मुझे लोकेशन समझ आ रही है ना, कि हाईवे के ऊपर हम देख भी रहे हैं, सारा कुछ ओके है। मुझे ये भी पता कि भारतमाला रोड भी आप पास में आ रही है, वो मैं आपसे उसके बारे में जानूंगा। एक चीज़ आपने बताया था कि ये पार्किंग काफ़ी अच्छी खासी है। 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हम थोड़े से शोरूम बनाए हैं, बाकी खुला रखा हुआ सिर्फ पार्किंग के लिए। तो सर ऐसा तो नहीं है कि कल को ये पार्किंग के ऊपर कहीं कुछ और बन जाएगा? क्योंकि पार्किंग हमने ये यूजुअली देखा कि बहुत सारे बिल्डर्स ऐसा भी कर लेते हैं कि अभी वो पार्किंग नज़र आ रही है लेकिन स्टिल बाद के अंदर वहाँ पे कुछ ना कुछ आ गया। भूपिंदर, इसमें ना 2-3 चीज़ें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मैं अभी चीज़ इतना स्ट्रेस दे के बोल रहा हूँ कि ये गमाडा का सेक्टर है। हाँ जी। गमाडा का सेक्टर है। गमाडा के सेक्टर में एज पर FAR ही काम होता है। ठीक है। जितना पास हो गया सिर्फ उतना ही बनेगा फ्यूचर। जी जी। उसमें अगर हम बात करें कि 4 शोरूम राइट लगा लिया, 4 शोरूम लेफ्ट लगा लिया, तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि गमाडा से पास जितना होना तो वो एक टाइम पे पास हो गया, उतना ही कंस्ट्रक्शन होगा।
ठीक है। दैट्स अ प्लस। और सर इसके साथ जो अपनी भारतमाला रोड है वो यहाँ से कितनी दूर है? हार्डली 400-500 मीटर पे भारतमाला रोड है, ठीक है। जो लैंड हो रही है। अगर हम बात करें कि हिमाचल से या पंजाब से जो रोड टच कर रही है, एयरपोर्ट रोड को टच कर रही है, वो 400-500 मीटर के बाद लैंड कर रही है, जी। जो कनेक्ट करेगी भारतमाला को दिस पार्ट ऑफ दी मोहाली, जो 110 सेक्टर 111, 94, 95, 88, 89 है, तो इन सारे सेक्टर्स को वो कनेक्ट करेगी। और अल्टीमेटली इन सेक्टर्स में जाने के लिए जो कनेक्टिविटी बनेगी वो हमारे प्रोजेक्ट के आगे से बनेगी। ठीक That's है। a plus point also. सो मतलब कि आने वाले टाइम में जो ट्रैफिक है यहाँ से इस रोड के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, जिसने भी पंजाब में एंटर करना है, मोहाली में एंटर करना है, तो उनको अगर हिमाचल से आ रहा है, जम्मू से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, तो उनको यही कंफर्टेबल रोड रहेगी और एक्सेसिबिलिटी यही बेटर रहेगी, जिसके थ्रू जो निकलना है आना जाना लोगों का होगा अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल आगे से। जी जी सर, एक चीज़ ना मैं और समझना चाहूँगा, एक ना तकरीबन आउटर फसाड होता है हमारे जो तकरीबन हम बनाया जाता है, इसके बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ना कई बार होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जा रहा हूँ, तो रास्ते में देखता हूँ कि जो जगह मुझे अच्छी लगेगी ना मैं वहाँ पर रुकूँगा, चाहे मुझे खाना पीना या 2 मिनट के लिए रुकना है या फिर मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, कुछ भी है, तो मैं उसी जगह पर रुकूँगा जो मुझे जगह अच्छी लगती होगी। तो अपने यहाँ पर कुछ ऐसा? रुविंदर, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जो बंदा भी ट्रैवल कर रहा है फैमिली के साथ में जा रहा है, उसका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि क्या वहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, अगर मेरे को रुकना है, स्टे करना है 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पौना घंटा, तो मैं वहाँ पर रुक सकता हूँ, फैमिली वॉशरूम यूज़ कर सकती है, अगर हमें कुछ खाना पीना हम खा पी सकते हैं, हमने शॉपिंग करनी है शॉपिंग कर सकते हैं। एलिवेशन बहुत प्यारा है, मॉडर्न एलिवेशन है, अगर आप देखोगे तो एलिवेशन आपको यू विल बी कन्विंस्ड। ठीक तो है। वो प्लस पॉइंट है कि वॉशरूम्स है, एक छोटा सा हमने वाटर बॉडी दिया है अट्रैक्शन के लिए, साइड को हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए जो चीज़ चाहिए बहुत प्यारी चीज़ बनाई है। ठीक है, मतलब कि फैमिली में अगर बच्चे भी हैं तो नहीं भी जाना वॉशरूम की तरफ, तो वो फाउंटेन की तरफ आसपास खेल सकते हैं। बिल्कुल, वी हैव एवरीथिंग। ठीक है जी। जो अट्रैक्शंस हैं वो सारी साइड के ऊपर। जी 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 जी। और सर इसके साथ एक चीज़ और पूछूंगा मैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं की मार्केट होती है वो बहुत अच्छी नहीं ग्रो कर पाती, या कई जगह होता है कि एप्रिशिएशन बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है ना, और दूसरी जगह एक ऐसा होता है कि मार्केट ठीक बनाई थी और वहाँ पे एप्रिशिएशन बहुत ही अच्छे खासी मिल रही है, वहाँ पे जिन्होंने भी परचेज़ किया है कुछ या फिर इन्वेस्ट किया है, उनकी इन्वेस्टमेंट जो आज वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैंने वही आपको बोला कि लोकेशन का ना, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है। अगर हम कंपेयर करें कि जितनी मार्केट्स आ रही हैं, लुधियाना रोड पे आ रही हैं, कुराली रोड पे आ रही हैं, राजपुरा में आ रही हैं, इन सब से बिकॉज हम लोग वाई वी आर फोकसिंग, क्योंकि सेक्टर की चीज़ नहीं मिलेगी दोबारा जी। आपको यहाँ से 20 किलोमीटर राइट 20 किलोमीटर लेफ्ट जाके राजपुरा चले जाओगे, कुराली रोड पे चले जाओगे, लुधियाना रोड पे यू विल हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। लेकिन जो गमाडा का सेक्टर है, मोहाली का सेक्टर है 111, मोहाली में आपको दोबारा चीज़ नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में जिस बंदे ने इन्वेस्ट कर लिया था, वो चंडीगढ़ में अगर मेरे को आज लेना तो मैं नहीं दे सकता, नहीं ले सकते। अगर किसी ने मोहाली में लिया तो आज मोहाली में नहीं खरीदा जा सकता, अगर किसी ने 2 साल 3 साल पहले नांदरा रोड पे लिया तो वहाँ पे भी बाय नहीं हो सकता। अब सेम वही है कि जो ये वाली लोकेशन है, इस लोकेशन पे भी आज की डेट में जो ले गया 6 महीने साल के बाद इस लोकेशन पे भी खरीदने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों बात बिल्कुल जायज़ है कि आने वाले टाइम में प्राइसिंग हर चीज़ की बढ़ती है, तो यहाँ पर भी अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करेगी, हो सकता है मुश्किल भी हो। तो सर एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा कि शोरूम के हमारे साइजेस कैसे हैं सर? हाइट हमें पता लगी थी, साइज बहुत अच्छा 18x82 का साइज है, 164 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज है। मतलब कि एक जैसे होता है ना, कई जगह मैंने रेस्टोरेंट में देखा था, जगह अंदर कम पड़ती है तो कुर्सियाँ बाहर लगा देते हैं कि बाहर नेचर में बैठ के खाना पीना खाओ। 18x82 इज़ क्वाइट अ गुड साइज। ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करो तो वो कवरेज भी अच्छा मिल जाता है, पीछे एरिया भी मिल जाता है, तो एक अच्छा शोरूम 18x82 का मिल जाता है। ठीक है। और हाइट तो अच्छी 14 फुट है, ये काफ़ी अच्छी खासी। ठीक है जी। और सर बाकी अगर यहाँ पर किसी बंदे ने लीज़ करवानी हो कि मेरा जैसे मैं हूँ, मैंने परचेज़ कर लिया, मेरे पास आगे पीछे कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता किसको यहाँ बिठाना है किसको नहीं बिठाना है, उसमें हमने क्या किया कि कंपनी एंड पे हम लोग वी आर हेल्पिंग आवर कस्टमर्स, हम लोग वी आर एडिंग न्यू ब्रांड्स टू दी प्रोडक्ट, वो करी जा रहे हैं ऐड, और अपने कस्टमर्स को ऑप्शंस देते रहेंगे टाइम टू टाइम कि अगर आपने बेसमेंट ग्राउंड लिया तो ये वाला प्रोडक्ट तैयार है, ये वाला फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हो तो वी हैव द ऑप्शन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव गॉट सेवरल ऑप्शंस अभी आज की डेट में जो हम अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं लीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लीज वो पहले दिन से हो जाएगा तो दे विल बी इन ए बेटर पोजीशन कि उनको रेंट वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो एट कंपनी एंड वी आर फैसिलिटेटिंग। ठीक है जी। तो मतलब कि जो परचेज़ किया है वो तो अप्रिशिएट करेगा, प्लस रेंट भी यहाँ कैसे लीज जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी।
दोस्तों ये थी हमारी लोकेशन जो मोहाली की है, और सर ने हमें बहुत कुछ यहाँ के बारे में बताया और इतना भी आपको समझा दिया कि अगर हम बिना डरे भी अगर यहाँ पर आना चाहें ना तो बहुत आराम से आ सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर लेना ना लेना वो बाद की बात है, लेकिन एक बार आकर देखो ज़रूर कि आपको आइडिया हो सकता है कि यहाँ कहाँ से कहाँ तक ग्रोथ हो रही है और किस ग्रोथ के अंदर आप इस चीज़ का पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों ये था हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ। तब तक आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गुरविंदर, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स।